सत्यनारायण भगवान की व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति। 5 जय श्री राम, जय पाकिस्तान। देख सकते हैं पूज्य महाराज जी अपनी जन्मभूमि से यहाँ पर आज भगवान सत्यनारायण की कथा यहाँ पर सुना रहे हो। आज कथा का दूसरा दिन है, तो आप लोग पूरी कथा जरूर सुनिए। आज की कथा बहुत ही अद्भुत होने वाली है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बातें आज की कथा में सुनाई हैं और कुछ चमत्कारी बातें भी बताई, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय पाकिस्तान जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सत्यनारायण भगवान की व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति, तीसरा फल विजय की प्राप्ति, चौथा फल ऐश्वर्य की प्राप्ति और 5वां फल दारिद्र्य की विनाशति, दारिद्र्य का निवारण। 5 प्रकार के फल तो मिलना ही मिलना है। जो सत्य पर चलेगा, एक बात और कहें, सुनो ध्यान से। सत्य पर चलोगे तो एक बात तो ये रहेगी कि आप तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि झूठ बोलने पर याद करना पड़ता है कि हमने अमुक आदमी से क्या झूठ बोला। अब सत्य बोलने वाले को क्या हलवा याद करना, जो है सो है। भाई जो झूठ बोले बताओ कितने लड़का है, हो 2 तुम कहो 3, तो ध्यान करना पड़ता है कि फलाने को 3 बता दिए। अलग आनंद है। बड़े बड़े पंडालों में तो खूब कथा गाई, देश में गाई, विदेश में गाई। उस जन्मभूमि में बैठ कर के कथा कहने का एक अलग आनंद है। जहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ हो वहीं लौट करके जीवन आए, इसका एक अलग आनंद होता है। फिर विचार आया कि कथा कौन सी सुनाए, तो घरों में तो सत्यनारायण ही हो। अब प्रायः लुप्त हो गई, बहुत कम हो रही हैं। पर पुराने समय में तो हर पूर्णमासी को कोई त्योहार आ जाए तो केवल सत्यनारायण जी की कथा 2 जगह बची। कोई नया मकान लेवे तो, या फिर घरवाली आवे। ब्याह के बाद बोले पक्की है, सत्यनारायण भाव चाहिए, नहीं तो शादी पूरी नहीं मानी जाती। तो केवल यहीं तक सत्यनारायण जी रह गए। पहले के जमाने में जब बहुत ज्यादा अर्थ की संपन्नता नहीं थी, तो उस जमाने में लोग कम खर्चा में सत्यनारायण जी का व्रत करके ही अपने मनोकामना पूरी करवाते थे। और सत्यनारायण जी पूरी करते थे, प्रण ले लेते थे कि हम 5 पूर्णमासी सत्यनारायण सुनेंगे, हमारा ऐसा काम हो जाए। हे सत्यनारायण भगवान, हम पर ऐसी कृपा हो जाए, हम इतने दिनों तक सत्यनारायण जी सुनेंगे। लोग सुनते थे और उनके काम सफल होते थे, मनोवांछित फल मिलता था। तो हमने सोचा, जब जगन्नाथ जी, जब बद्रीनाथ जी गए थे तब भी सत्यनारायण जी गाई थी, और एक बार लॉकडाउन में भी गाई थी। तो हमने सोचा फिर से ये परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए, इस परंपरा को पुनः प्रारंभ होना चाहिए। बल्कि अब हमारे चेले मान लें तो बात अलग है, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि धाम पर भी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण होनी चाहिए। इसका एक अपना प्रभाव है। और सत्यनारायण जी का व्रत अभूतपूर्व है कलिकाल में, ऐसा कोई द्वितीय व्रत नहीं है। जो भी देश विदेश में बाहर बैठे, यहाँ अंदर बैठे यजमान बने, 4-5 लोगों ने बड़ी कृपा की, भगवान ने उनको निमित्त मात्र यजमान बनाया, झोपड़ी में आए। और हम पर तो आज बड़ी कृपा है, आप सब तो हमारे अतिथि हो। वो कहते कौन अतिथि हो, घर आए तो सब अतिथि हो। तो बड़ी महती कृपा की कि आप सब पधारे।
आप सबके चरण यहाँ पड़े, पूज्य महाराज जी के चरण यहाँ पड़े, बड़ी कृपा हुई। आज की भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में जो देश विदेश में बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, और आप लोग जो बाहर बैठे मैदान में, गली में, छतों पर टंगे, कुछ पड़ोसियों की अलग आनंद है, इन्हें कुछ नहीं करना है, अपने छत पर टंगे, बोले लोग कथा जी सुन रहे हैं। तो जो छतों पर टंगे बाहर हैं, हम आप सबके हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनके चरणों को सिया